हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इन क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल के अंदर आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज नंबर ए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, नंबर 2 वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, नंबर 3 वर्चुअल, इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड नंबर 4 रियल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर सी वर्चुअल, इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज की इमेजेस का फॉर्मेशन करता है। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्फेरिकल मिरर द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f इज, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या होता है एक स्फेरिकल मिरर के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है r इक्वल्स टू f/2, सेकेंड है f इक्वल्स टू r/2, थर्ड है f इक्वल्स टू 2r एंड फोर्थ है r इक्वल्स टू 2f। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर बी f इक्वल्स टू r/2, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट आर, यानी कि डेंटिस्ट के द्वारा जो मिरर का यूज़ किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड है प्लेन मिरर, थर्ड है कॉनकेव मिरर एंड फोर्थ है बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर सी कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर हमेशा मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा इमेज देता है, जिसकी वजह से डेंटिस्ट को छोटी छोटी डिटेल्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए वो हमेशा कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एस, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर को और भी किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है कन्वर्जिंग मिरर, सेकंड है डाइवर्जिंग मिरर, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर बी डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को एक डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो भी लाइट कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर पड़ती है वो उसे डाइवर्स कर देता है, इसीलिए उसे डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इज द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जिस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, यानी कि कर्वेचर, सेकेंड है ऑब्जेक्ट प्लेस एट एफ, यानी कि फोकल लेंथ, थर्ड है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी एंड फोर्थ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल एंड फोकस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर 4 ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, क्योंकि यही सिर्फ एक ऐसी पोजीशन होती है कॉनकेव मिरर के अंदर जहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन कर देंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे तो हमें एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगी। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी एट नंबर 1 एट इंफिनिटी, नंबर 2 एट कर्वेचर, नंबर 3 एट फोकस एंड नंबर 2 बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस कर देंगे तो उसका इमेज हमें कहाँ देखने को मिलेगा।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए, एट इन्फिनिटी, क्योंकि जब हम फोकस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजिशन कर देंगे तब हमें इन्फिनिटी पर उसका इमेज देखने को मिलेगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है। फर्स्ट है रियल, सेकंड है वर्चुअल, थर्ड है रियल एंड डायरेक्ट एंड फोर्थ है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर सर हमेशा सिर्फ एक ही तरह का इमेज बनाता है, एक ही नेचर का इमेज बनाता है, जिससे हम लोग कहते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है इन रियल व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स द मिरर यूज्ड आर, यानी कि जो भी रियल व्यू मिरर होता है किसी कार में, उस मिरर का नेचर क्या होता है, यानी कि वो कौन सा मिरर होता है। सबसे पहला है कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड है प्लेन मिरर एंड फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो एक वाइड रेंज ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है जो भी गाड़ी चला रहा होता है, जो भी ड्राइवर होता है। इसीलिए हमेशा कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर यूज़ किया जाता है। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द मैग्निफिकेशन एम इफ द इमेज इज वर्चुअल देन, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या होगा अगर कोई भी इमेज वर्चुअल है तो। फर्स्ट है नेगेटिव, सेकंड है पॉजिटिव, थर्ड है बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा नंबर बी, पॉजिटिव, क्योंकि जब भी इमेज वर्चुअल रहता है तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो पॉजिटिव ही मिलता है। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एस, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। पहला है अ कांस्टेंट, सेकंड स्नेल्स लॉ, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड फोर्थ बोथ बी एंड सी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि इसे हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्ले कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंस बिकॉज इट इज टोटली, नंबर ए ट्रांसपेरेंट, नंबर बी ऑप्टिकल, नंबर सी ऑप्टिक एंड नंबर फोर बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर सी ऑप्टिक, क्योंकि क्ले काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता है एंड जिसकी आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे कभी भी लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, यानी कि कॉन्केव मिरर एंड कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा कैसा होता है। नंबर ए पॉजिटिव, नंबर बी नेगेटिव, नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड नंबर डी नॉन ऑफ दीज। तो जो भी कनकेव मिरर होता है या कनकेव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑब्टेन्ड इज ऑलवेज इरेक्ट इन, यानी कि कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें जो भी इमेज हमें मिलता है वो इरेक्ट होता है। नंबर ए कॉन्वेक्स मिरर, नंबर बी कॉन्केव मिरर, नंबर सी प्लेन मिरर एंड नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है और प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा हमें इरेक्ट ही इमेज देखने को मिलता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन सोलर फर्नेस विच मिरर आर यूज्ड, यानी कि सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नंबर वन कॉन्वेक्स मिरर,
नंबर 2 कॉनकेव मिरर, नंबर 3 प्लेन मिरर एंड नंबर 4 बोथ ए एंड सी। तो जो भी सोलर फर्नेसेस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादातर कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होते हैं एंड वो सन से आने वाली लाइट को एक पोजीशन में कन्वर्ज कर देते हैं, एकजुट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी खाना हम सोलर फर्नेस के अंदर रखते हैं वो काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम बेंड्स, यानी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाता है तो वो किसकी ओर मुड़ता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, यानी कि नॉर्मल के पास में मुड़ता है, नॉर्मल से दूर मुड़ता है, दोनों ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नंबर ए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जब भी वो रेयर से डेंसर मीडियम में विजिट करता है वो नॉर्मल के पास में यानी टूवर्ड द नॉर्मल मुड़ जाता है, लेकिन जब भी डेंस से रेयर की ओर ट्रैवल करता है वो नॉर्मल से दूर चला जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वो क्वेश्चंस जिनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।